हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस के बारे में और वहाँ पे हमने सीखा था कि हाउ टू ऐड कैपेसिटर इन डिफरेंट ऑर्डर्स, मतलब अलग अलग स्थितियों में हम कैपेसिटर को कैसे ऐड करते हैं। तो वहाँ पे हमने 3 मेथड आपको बताए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल के हमने वीडियो देख लिए हैं। आज मिक्स कॉम्बिनेशन से हम रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फार्मूले हमको मिले थे स्टूडेंट, जो मैंने डिराइव कराया था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं वीडियो के, वहाँ पे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है स्टूडेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा है 2 कैपेसिटर स्टूडेंट दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि आप फ्लैश हुआ है स्क्रीन पे। मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। मैं फिर से इस फिगर को ड्रा कर लेता हूँ। फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर है एंड थर्ड कैपेसिटर। और ये तीनों कैपेसिटर स्टूडेंट जाके फिर से एक दूसरे कैपेसिटर से जुड़े हैं, जिसमें सबकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। तो ये 1 माइक्रोफैरेड का है, दूसरे वाला भी 1 माइक्रोफैरेड का है, तीसरे वाला भी 1 माइक्रोफैरेड का है और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है। हमसे पूछा है कि फाइंड द टोटल कैपेसिटी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हमको दोनों सिरों के बीच टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जरूर आते हैं और वहाँ पे आपसे ये मिक्स कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करना है आपको। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेन बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा कैपेसिटर, कौन कौन से ऐसे कैपेसिटर हैं जो इन सेम कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इस पॉइंट को ड्रॉप आउट कर दें तो ये तीनों कैपेसिटर स्टूडेंट तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने डेफिनेशन बताया था कि अगर किसी कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट वो अलग बिंदु से जुड़े हों तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो तीनों ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, मैं इसको C1, C2 और C3 से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ और ये C4 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं C1, C2, C3, C1, C2 और C3 ये किस ऑर्डर में है, पैरेलल ऑर्डर में है। पैरेलल ऑर्डर में ये दोनों कैपेसिटर हैं इन पैरेलल, तीनों कैपेसिटर। और पैरेलल का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हम पढ़े हैं। तो इसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी को स्टूडेंट C डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो C डैश इज इक्वल टू C1 के जगह पर भी 1 है, 1 है और 1 है, यानी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी 3 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इन तीनों को हटाइए और जैसा कि मैं फिगर भी देते चलता हूँ और आप एग्जाम में भी स्टूडेंट ऐसे ही करें तो आपके लिए बेटर होगा। इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक यूनिक कैपेसिटर लगाया गया है, C डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं उसको, C डैश से, जैसा इसका कैपेसिटी है ये 3 माइक्रोफैरेड। और जो पहले वाला कैपेसिटर है C4 उसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जो कितने माइक्रोफैरेड का था, 1 माइक्रोफैरेड का। अब इन दोनों के बीच हम टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। जो देख रहे हैं स्टूडेंट ये दोनों सीरीज ऑर्डर में हैं, तो हम लिख देंगे C डैश एंड C4 आर इन सीरीज। तो ये सीरीज में है तो सीरीज का हम फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है सीरीज का फार्मूला, इक्विवेलेंट कैपेसिटी का 1/C इज इक्वल टू 1/C डैश और प्लस 1/C4, यानी दोनों कैपेसिटर को 1 करके ऐड कर लेते हैं और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1/C इक्वल टू ये हो जाएगा 1/C डैश की वैल्यू स्टूडेंट हम 3 ला चुके हैं, प्लस 1/C4 की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे दिया है। अब इसको हम फाइनली सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये 1 + 3 1/C इज इक्वल टू 4/3, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 3/4। अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 0 पॉइंट और 4 7 जा 28, फिर 475 ये हो जाएगा 0.75 माइक्रोफैरेड ये कैपेसिटी हो जाएगी। इन सभी कैपेसिटर को हटा दीजिए और इसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर यूज करिए जिसकी कैपेसिटी केवल कितनी होनी चाहिए, 0.75 माइक्रोफैरेड। तो इट विल बी योर आंसर। आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड इट। अब हम ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशंस को
चेक करके कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, और मिक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे और मिक्स कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसी के बेसिस पे कुछ और दूसरे क्वेश्चंस। ऐसे ही स्टूडेंट हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा होगा सेकंड क्वेश्चन दिया है, फिर वैसा ही कॉम्बिनेशन बनाया है कुछ कैपेसिटर के और दे दिया है 1 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर पहले ही यूज कर लिया गया है और उसके बाद उसके साथ साथ तीन कैपेसिटर और यूज किए गए हैं, ये 1 माइक्रोफैरेड का और इसके साथ एक 3 कैपेसिटर 1 एंड 1 माइक्रोफैरेड के और भी यूज किए गए हैं। और इसमें हमको कॉर्नर ए से कॉर्नर बी तक यानी इन दोनों सिरों के बीच हमको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। यानी ये 1 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड और ये भी है 1 माइक्रोफैरेड। ओके, तो इसके बीच अगर हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम पहले ये चेक करेंगे कि कौन कौन से कैपेसिटर एक कॉम्बिनेशन में है यानी इन सीरीज हैं या इन पैरेलल हैं, उनको हम उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दिस जो रिमेनिंग कैपेसिटर बचेंगे उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि ये जो 3 कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, हम इस कैपेसिटर को इग्नोर करते हैं। तो इन तीनों कैपेसिटर के देखिए स्टूडेंट्स, पहले सिरे इसका पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ गया है और बाकी के दोनों कैपेसिटर के पहले सिरे इस पहले वाले कैपेसिटर से ही जुड़े हैं और अंतिम कैपेसिटर का एक दूसरा सिरा फर्स्ट वाले सेकेंड सिरे से जुड़ा है। तो फाइनली हम देख रहे हैं, अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर कर दें, इसको लिख देते हैं C1, इसको लिख देते हैं C2, दिस C3 एंड दिस इज C4। तो हम देख रहे हैं C2, C3 और C4 जो कैपेसिटर हैं इन सीरीज हैं, तो हम क्या लिखेंगे, C2, C3 एंड C4 आर इन सीरीज, मतलब ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज के लिए क्या होती है, C डैश इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। अब यहाँ से C डैश इज इक्वल टू 1/C2 की वैल्यू हम देख रहे हैं 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1 1 1, ये 3 है तो 3 हो जाएगा स्टूडेंट, 3/1 कह लेते हैं इसको। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 3/1, तो C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन दिस कैपेसिटर टू दिस कैपेसिटर, मतलब इन तीनों कैपेसिटर के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इन तीनों कैपेसिटर को हटा दें तो जो मेरे पास पहले वाला था स्टूडेंट उसको तो हम छोड़ ही देंगे ऐसे, ये पहले वाला कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का, इसको छोड़ देंगे जो ऊपर दिखाई दे रहा है C1। लेकिन बाकी के जो 3 कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं उनके जगह पर हम कितने का यूज कर सकते हैं, 1/3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी 1/3 माइक्रोफैरेड, इसको हम C1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये मैंने C डैश माना है तो आप यहाँ पे C डैश लिख सकते हैं। अब हम C1 और C डैश के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करेंगे, जिसका सोल्यूशन मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों कैपेसिटर एक्चुअली किस कॉम्बिनेशन में है। तो हम देख रहे हैं कि इनके पहले सिरे जो हैं फर्स्ट पॉइंट से और दूसरे सिरे जो हैं वो सेकंड पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इट मीन्स ये पैरेलल ऑर्डर में है। तो पैरेलल ऑर्डर की कैपेसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, C इक्वल टू होता है स्टूडेंट C1 और प्लस जो दूसरा कैपेसिटर है C डैश, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो पहला कैपेसिटर कितना है 1 माइक्रोफैरेड का प्लस दूसरा कैपेसिटर है 1/3, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो C की वैल्यू मिलेगी 3 1 3 और 1 4/3। तो C डैश इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, 3 1 3, 1 पॉइंट डेसिमल होगा तो 3 3 9, ऐसे 3 माइक्रोफैरेड। आई थिंक आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट अगर उस कमेंट करने से पहले आप मेरे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने इसकी थ्योरी बताई थी। वो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा इन न्यूमेरिकल को समझने के लिए। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। आइए देख लेते हैं कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल लगेगा, आई थिंक आप कर भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 1 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर यूज किए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये सभी कैपेसिटर फिर से 1 1 माइक्रोफैरेड के हैं। तो मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड और ये भी है 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। अब इसकी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी पहले वही कंसेप्ट है, पहले हम ये चेक करेंगे कौन कौन से ऐसे कैपेसिटर हैं जो इन सीरीज हैं या इन पैरेलल हैं, पहले उनको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम दूसरी बार बाकी का कैपेसिटर को लेके सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट, बाकी की देखते हैं। यहाँ पे नीचे जो 2 कैपेसिटर है वो एक साथ जुड़े हुए हैं इन सीरीज, और ऊपर के 2 कैपेसिटर ये भी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए इनका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो इसका मान लेते हैं C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3, इसको मान लेते हैं C4।
ओके, अब हम देख रहे हैं ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो पहले इनको सीरीज ऑर्डर में हम सॉल्व कर लेंगे, फिर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर तो पहले इन दोनों के बीच कैपेसिटी C1 और C2 सीरीज में है, इन सीरीज, तो इनके बीच की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे, यानी C1 C2 के बीच की। और सिमिलरली हम C3 और C4 के बीच भी, C3 एंड C4 आर इन सीरीज, ये अलग से सीरीज ऑर्डर में है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सीरीज ऑर्डर का फार्मूला होता है स्टूडेंट 1/C डैश मान लेते हैं, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन दोज कैपेसिटर्स, तो 1/C इक्वल टू C1 प्लस 1/C2। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 1 1 2 2/1, इट मीन C डैश इज इक्वल टू अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अब ऐसे ही हम C3 और C4 के बीच अगर टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें तो स्टूडेंट सेम वैल्यूज़ हैं, तो आंसर भी उतना ही आएगा। अब उसको मैं C डैश मान लेता हूँ, मतलब C4, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 1/C डबल डैश मान लेता हूँ दूसरे वाले के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी, 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C3, C3 की वैल्यू भी 1 है, C4 की वैल्यू भी 1 है, तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 2/1, दिस इम्प्लाई C डबल डैश इज इक्वल टू 1/2, ये भी 1/2 माइक्रोफैरेड आ गया, वेरी सिंपल। अब हम फाइनली इन दोनों की रिप्लेस करेंगे और उनके जगह पे ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है उसको यूज कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका एक नया डायग्राम। तो इसका नया डायग्राम जो होगा स्टूडेंट, मैंने इन दोनों कैपेसिटर को रिमूव करके एक नया कैपेसिटर यूज कर लिया जिसको C डैश से रिप्रेजेंट किया मैंने, और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी 1/2 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों को रिमूव कर लिया, इन दोनों को रिमूव करके एक नया कैपेसिटर यूज कर लिया जिसकी कैपेसिटी है C डबल डैश, मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड कर ली है 1/2 माइक्रोफैरेड। अब हम देख रहे हैं क्या, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटर इन पैरेलल हैं, बिकॉज फर्स्ट प्लेट of this capacitor will be connected to a single point and second plate of this capacitor are connected in सेकेंड पॉइंट। तो हम इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। पैरेलल ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू C डैश और प्लस C डबल डैश। तो C इक्वल टू C डैश की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और C डबल डैश की, तो C इक्वल टू हाफ, और हाफ कितना होता है स्टूडेंट 1, इट विल बी योर आंसर। यानी हम इस पूरे कैपेसिटर को हटा के अगर हम एक माइक्रोफैरेड का सिर्फ एक कैपेसिटर यूज करें तो उतनी ही इसकी कैपेसिटी होगी जितना ये टोटल सिस्टम की कैपेसिटी होगी। आई थिंक आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है जरूर कमेंट में लिखेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ और अनदर क्वेश्चंस सिमिलर टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिर से 4 कैपेसिटर यूज किए गए हैं और चारों कैपेसिटर एक फॉर्म में है यूँ, जैसा कि मैं बना दिया हूँ फिगर में, और सबकी कैपेसिटी आपको दिखाई दे रही है 1 माइक्रोफैरेड। कितनी है? 1 माइक्रोफैरेड। ये भी कितना है? 1 माइक्रोफैरेड। दिस विल बी 1 माइक्रो एंड 1 माइक्रोफैरेड। ओके, अब हमको ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी टोटल और इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जज करेंगे कि कौन कौन से कैपेसिटर एक ऑर्डर में है यानी सीरीज है या पैरेलल है। फिर हम ये चेक करेंगे कि उनके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आती है। फिर उस इक्विवेलेंट कैपेसिटी के साथ रिमेनिंग कैपेसिटर को ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट, मैंने सारे क्वेश्चंस में एक सिंगल यूनिटरी कैपेसिटी यूज किया है, 1 कैपेसिटर। ये वैल्यू 1 के अलावा कुछ और भी हो सकती है, बट हमने बस आपको ये बताना चाहा है कि अलग अलग पोजीशन में कैपेसिटी कैसे फाइंड की जाती है। तो इस फिगर के लिए अगर हम इसको पॉइंट आउट कर दें, हटा दें यहाँ से, तो हम देख रहे हैं ये दोनों कैपेसिटर के बारे में स्टूडेंट, ये दोनों कैपेसिटर इन द पैरेलल हैं बिकॉज इनकी फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट से जुड़ी हुई है एंड सेकंड प्लेट दूसरे पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं C1, दिस विल बी C2 एंड C3, और ये हो जाएगा C4। तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड पैरेलल ऑर्डर में है, तो लिखेंगे C1 तथा C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो स्टूडेंट पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, C डैश मान लेते हैं उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू है 1 प्लस 1, ये इट विल बी 2 माइक्रोफैरेड। ये C डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोफैरेड। आई थिंक आप समझ गए होंगे, वेरी गुड। अब इसका मतलब कि इन दोनों को रिप्लेस करिए और इसके जगह पे 2 माइक्रोफैरेड का एक ही कैपेसिटर यूज कर लीजिए। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, इसका अगर हम सॉल्यूशन के बाद एक फिगर ड्रा करें तो इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और इसके जगह पे मैं एक कैपेसिटर यूज कर लिया जिसकी कैपेसिटी स्टूडेंट C डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है और ये 2 माइक्रोफैरेड की है।
इसके बाद बाकी के जो 2 कैपेसिटर बचेंगे उसको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड ये C3 है और ये स्टूडेंट C4 था। अब हम फिर से देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैपेसिटर हैं जो सेम ऑर्डर में हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं इन सीरीज जुड़े हुए हैं। तो फिर हम लिखेंगे C3 एंड C4 आर इन सीरीज, मतलब ये सीरीज में है। तो सीरीज के लिए हम फार्मूला स्टूडेंट पढ़े हैं 1/C डबल डैश, बिकॉज C डैश तो हमने ऑलरेडी मान लिया है। अब इसके बीच की टोटल कैपेसिटी निकालेंगे C डबल डैश से। तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4। अब ये वैल्यूज़ यूज कर लेंगे, C3 और C4 की 1 और ये भी 1 है, तो 1/1 प्लस 1/1। तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू ये 2/1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो C डबल डैश अपोजिट कर देंगे इसका, तो 1/2 माइक्रोफैरेड ये C डबल डैश, यानी इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी, जिसके लिए मैं एक डायग्राम दे सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर दूं तो जो बाकी बचेगा कैपेसिटर ये C डैश है 2 माइक्रोफैरेड का, और एक कैपेसिटर और बच गया है जिसका मैंने कैपेसिटी फाइंड किया है 1/2 माइक्रोफैरेड, इसको मैंने C डबल डैश से रिप्रेजेंट कर लिया। अब इन दोनों को फिर से हम सॉल्व कर लेंगे, ये देखते हुए कि ये दोनों किस ऑर्डर में हैं। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड इन पैरेलल ऑर्डर में हैं। तो पैरेलल ऑर्डर का हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो फिर से लिख देंगे C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल, और पैरेलल में है तो हम पैरेलल का फार्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी का C इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 1/2। तो C इक्वल टू 2 to the 1 और 5, 2 to the 4 और 1 5, ये हो जाएगा C इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैरेड। इट विल बी योर आंसर। इट मीन्स इन सभी कैपेसिटर को हटा दीजिए और आप उसके जगह पर 2.5 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर यूज करिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी देगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको और भी न्यूमेरिकल्स पसंद है करना तो कुछ हायर रैंक के न्यूमेरिकल्स मैं जरूर करा दूंगा, बट अगर आप बहुत विस्तृत नॉलेज लेना चाहते हैं तो जरूर आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। अगर आप कर सकते हैं तो मैंने अपने वर्कशॉप का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और जरूर अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सारे मिलते रहें स्टूडेंट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिखेंगे। अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो कैपेसिटर के ही कुछ अन्य पॉइंट्स को, अन्य टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।